अच्छा, रिसर्च की डिफरेंट टाइप्स को मुवाजना करने के बाद कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे सामने हैं वो एक्शन रिसर्च के आते हैं। हम कह सकते हैं कि जो एक्शन रिसर्च है वो इनफॉर्मल रिसर्च है, प्रोफेशनल्स की रिसर्च है, प्रैक्टिशनर्स की रिसर्च है और नॉन एकेडमिक है। ठीक है, नॉन एकेडमिक इस सेंस में कह सकते हैं हम कि जैसे अगर हम याद करें, समझें इस चीज़ को, कि हम कहते हैं एक होता है एमए एजुकेशन और एक होता है एमएड। ठीक है, तो एमएड भी और एमए एजुकेशन भी दोनों ही मास्टर्स इन एजुकेशन है। लेकिन एमएड में और अगर हम एमए एजुकेशन में फ़र्क करते हैं तो उसमें फ़र्क ये आएगा कि जो एमएड है वो प्रोफेशनल है क्योंकि वो टीचर्स के लिए है, उसकी बनिस्बत जो एमए एजुकेशन है वो एक एकेडमिक डिग्री कहलाती है। ठीक है, और इस सेंस में भी हम इसको कह सकते हैं कि ये नॉन एकेडमिक है कि क्योंकि ये बाकायदा तौर पर एमफिल या पीएचडी की डिग्री के लिए नहीं की जाती, सिर्फ और सिर्फ ये टीचर्स कर रहे होते हैं और उनका बुनियादी मकसद अपनी प्रैक्टिसेस के अंदर ही बेहतरी लाना होता है, इम्प्रूवमेंट लाना होता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको कह सकते हैं कि ये नॉन एकेडमिक रिसर्च है, प्रोफेशनल रिसर्च है। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, इसमें जो साइंटिफिक मेथड का प्रोसेस है वो इन्वॉल्व होगा, सिस्टमेटिक वे में होगी, ऑर्गेनाइज्ड वे में होगी और साइंटिफिक मेथड को हम पेश नज़र रखते हुए करेंगे। मतलब इसमें हमें एविडेंसेस को कलेक्ट करना है, डाटा कलेक्ट भी होगा और डाटा को एनालाइज भी किया जाएगा। अब वो एनालिसिस किसी भी तरीके से हो सकता है कि महज उसके ऊपर आप रिफ्लेक्शंस अपने कर लेते हैं तो वो भी डाटा को एनालिसिस हो जाता है। और ये कि आप बाकायदा प्रॉपरली आप उसको डाटा को कलेक्ट करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स अप्लाई करते हैं, उसके ज़रिए उसको करते हैं, या जिस तरह से हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव स्टडीज़ भी कर रहे होते हैं तो इंटरव्यूज़ भी कर सकते हैं, मतलब वो डाटा भी हो सकते हैं और वर्ड्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो बहरहाल ये कि एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, इमीडिएट सोल्यूशन की बात करते हैं हम कि जो बेसिक रिसर्च है वो उसमें तो हमारा मकसद जो है वो पेश नज़र कुछ और होता है, लेकिन जब हम एक्शन रिसर्च की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो बेसिक बुनियादी मकसद होता है वो यही होता है कि हमारे सामने कोई एक प्रॉब्लम होती है, उसको हम इमीडिएटली सॉल्व करना चाह रहे होते हैं। तो इसीलिए एक्शन रिसर्च की जाती है, जो दूसरी रिसर्च से ये इसको यही मुख्तलिफ करती है कि यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड है का बेसिक जो प्रॉब्लम किसी की है, जो उसकी रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर की प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करना मकसूद होता है। ठीक है, और इसका मकसद ये होता है कि हम उसके ज़रिए कोई अपनी चेंज या इम्प्रूवमेंट लेकर के आएँ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नॉलेज वर्सेस प्रैक्टिस की, तो एक्शन रिसर्च का मकसद नॉलेज जनरेट करना नहीं है। ठीक है, नॉलेज क्रिएशन नहीं है या नॉलेज का एक्सपेंशन या एक्सटेंशन नहीं है, बल्कि जो प्रैक्टिस है उसमें इम्प्रूवमेंट लानी होती है। तो अगर हम ये देखें तो नॉलेज और प्रैक्टिस के ओरिएंटेशन के अगर हम देखें तो ये नॉलेज ओरिएंटेड नहीं है बल्कि ये प्रैक्टिस ओरिएंटेड है। ठीक है, एक्शन रिसर्च हमेशा नेचुरल एनवायरनमेंट में ही की जाती है। ठीक है, जब किया जाता है तो इसका जो बेसिक फिलॉसफी और मकसद को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो ये कि जो हमारी रूटीन वर्क है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, मतलब बच्चों का, तलबा का, स्टूडेंट्स का किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए ही करनी होती है। तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसी में की जाए, नेचुरल सेटिंग के अंदर ही होनी चाहिए, और ये कि जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उनको ही हम एड्रेस कर रहे होते हैं। अच्छा, इसको जब हम करते हैं तो हम उसमें कुछ ना कुछ इंटरवीन कर रहे होते हैं, कोई ट्रीटमेंट तो कर रहे होते हैं बेहतरी के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए। मिसाल के तौर पर टीचर्स अगर पहले पढ़ा रहा था लेक्चर मेथड से, तो अब वो चाहता है कि भाई लेक्चर मेथड के बजाय मुझे कोई प्रोग्रेसिव मेथड को इस्तेमाल करना है, तो मुझे कोई ऐसे मेथड इस्तेमाल करने हैं जैसे हम जिनको कहते हैं मॉडर्न मेथड वगैरह, मतलब कोलैबोरेटिवली पढ़ाना है, आईसीटी का इस्तेमाल करना है। तो अब ये टीचर कुछ इंटरवीन तो कर रहा होगा, चेंज तो लेकर के आ रहा होगा अपनी प्रैक्टिस के अंदर, ट्रीटमेंट में, लेकिन जो बच्चों की क्लास है वो वैसी तरह से नॉर्मल रेगुलर क्लास उस तरह से हो रही होंगी। सिर्फ टीचर ये करेगा कि अगर ये कोई नया मेथड, कोई नई अप्रोच इस्तेमाल कर रहा है तो उसको बस ये कि उसके वो एविडेंसेस कलेक्ट करना शुरू कर देगा, उसको डॉक्यूमेंट करेगा और फिर बाद में उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा और उसको देखेगा कि क्या बेहतरी और क्या इंप्रूवमेंट आई है। एक्शन रिसर्च जो है वो शॉर्ट टर्म है। ठीक है, वो चंद दिनों में, महीनों में होनी चाहिए, मतलब हफ्तों में या महीने में होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये बहुत ज़्यादा है तो अगर आप कहते हैं कि कोई आपके सामने इमीडिएट प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो अगर बहुत लॉन्ग टर्म हो जाएगी तो फिर वो मसला आपका हल ही नहीं होगा, उसका मकसद फौत हो जाएगा। एक्शन रिसर्च जो है इसकी जनरलाइजेशन बहुत लिमिटेड होती है या नहीं होती, क्योंकि ये आप एक क्लासरूम पे करते हैं, चंद बच्चों के साथ कर रहे होते हैं, तो इसकी जो फाइंडिंग्स हैंगी
उनकी इम्प्लीकेशन जो है वो वहीं तक महदूद होती है, उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते, एक क्लास की फाइंडिंग को दूसरी क्लास के ऊपर भी नहीं कर सकते, मुश्किल होता है ये। तो इसीलिए आमतौर पर अगर आप देखेंगे कि जब इसकी रिसर्च की रिपोर्ट्स बनती हैं तो उसके अंदर सजेशंस जो होती हैं वो नहीं होती, रिकमेंडेशंस नहीं होंगी, बल्कि वहाँ पर इम्प्लीकेशंस लिखी जाती हैं। ठीक है, रिसर्चर की इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, रिसर्चर खुद इसमें इन्वॉल्व होता है, इसीलिए जब इसको लिखते हैं, इसकी रिपोर्ट की जाती है, तो आप देखेंगे कि इन रिपोर्ट के अंदर फर्स्ट पर्सन जो लैंग्वेज है वो इस्तेमाल की जाती है, रादर दैन कि अगर हम देखते हैं कि जो रिसर्च होती है, प्रोफेशनल रिसर्चेज होती है, उसमें एज ए थर्ड पर्सन जो होता है रिसर्चर ऑब्जर्व कर रहा होता है चीज़ों को, और वो एज ए थर्ड पर्सन लिख रहा होता है, अपने आप को वो उसमें इन्वॉल्व नहीं करता। एक्शन रिसर्च के लिए जब आप टॉपिक का सिलेक्शन करें तो दो चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए। टॉपिक को देख के ही हमें अंदाज़ा हो रहा होता है, पढ़ के अंदाज़ा हो रहा होता है कि ये एक्शन रिसर्च का टॉपिक है। तो एक्शन रिसर्च का टॉपिक या तो वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, या अगर आपने कोई नई चीज़ सीखी चाहती है, आप उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा इनोवेटिव महसूस हो रहा होगा। तो ये चीज़ें होती हैं, बुनियादी तौर पर इसको आपको पेश नज़र रखना है टॉपिक सिलेक्शन करते वक्त। और दूसरा ये कि हम ये जानते हैं कि ये बेसिकली बुनियादी तौर पर एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है, तो ये चीज़ भी उसमें नज़र आनी चाहिए कि जो टीचर कर रहा हैगा तो उसको पेश नज़र ये हो कि जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ वो कोई प्रॉब्लम ओरिएंटेड होना चाहिए, कोई इनोवेटिव, कोई चेंज अगर कोई चीज़ है तो उसको मुझे उसमें इनकॉर्पोरेट करना है अपनी रिसर्च में, और ये कि ये एक मेरी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है, ये खुद मेरे अपने लिए, किसी और के लिए नहीं है। तो ये चंद बुनियादी बातें इनको पेश नज़र रखना चाहिए टॉपिक सिलेक्शन में। और इसके साथ साथ इन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ जो हम वैसे जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें हम देख रहे होते हैं। रिसर्च सिलेक्शन का टॉपिक सिलेक्शन के क्राइटेरिया होता है, फॉर्मल रिसर्च के अंदर भी होता है कि जैसे रिसर्च का जो है टॉपिक वो आपका फिजिबल होना चाहिए, ठीक है, उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए, टॉपिक के अंदर नोवेल्टी होनी चाहिए, पहले वो काम किया हुआ ना हो किसी ने, ठीक है, आप उस काम को कर रहे हो तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कोई नयापन होना चाहिए। अच्छा, यहाँ ये बात भी मैं करता चलूँ कि अगर देखें आप एक रिसर्च देखते हैं, वो पहले रिसर्च कहीं और हुई हुई है, तो उस रिसर्च को आप रेप्लिकेट भी कर सकते हैं क्योंकि आपका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। तो अगर हो, लेकिन अगर इस तरह से अगर आप कुछ कर रहे हो तो फिर उसको आपने उसको एक्नॉलेज भी करना है और उसको आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर बताना भी है कि ये जो आपकी स्टडी हैगी, ये रेप्लिकेशन आप कर रहे हैं, रेप्लिकेटेड हैगी, और ये पहले किसी ने इसके ऊपर रिसर्च जिस तरीके से की हुई है उसकी फाइंडिंग्स ये थी, और आप ये बता सकते हैं कि आपको पहले आपने रिसर्च देखी है, पढ़ी हैगी, और आपको लगता है कि ये रिसर्च आपके कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल फिट इन है, तो आप उस रिसर्च को भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से जो आपका टॉपिक है उसके अंदर जो एथिक्स, रिसर्च की जो एथिक्स इन्वॉल्व है उसको आपको एक्शन रिसर्च में भी मद्देनजर रखना होता है, क्योंकि यहाँ पर भी ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स हैं, तो जहाँ पर भी ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो जो सारी रिसर्च की बुनियादी ज़रूरियात हैं, एथिकल जो उसकी नीड्स हैं, ये वो सारी की सारी आपको फुलफिल करनी है, उनको फॉलो करना है। ठीक है, टॉपिक रिलेवेंट आपका होना चाहिए। ठीक है, एक्शन रिसर्च का टॉपिक है तो जो रिसर्च का आपका टॉपिक है वो खुद ब खुद ही महसूस हो रहा हो कि ये एक्शन रिसर्च का टॉपिक है। अच्छा, कभी हमें एक्शन रिसर्च के मैथ टॉपिक को पढ़ के अंदाज़ा नहीं होता, शॉर्ट टॉपिक भी लोग लिखते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये एक्शन रिसर्च का टॉपिक है, लेकिन अगर उसका एक छोटा सा आप रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, एक्शन प्रपोजल बना लेते हैं, तो उस प्रपोजल के अंदर जब आप उसका कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, उसकी मेथोडोलॉजी लिखते हैं, तो उससे खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो आपकी रिसर्च हैगी वो एक्शन रिसर्च ओरिएंटेड रिसर्च हैगी। ठीक है, तो इसलिए एक एक्शन रिसर्च प्रपोजल का होना भी ज़रूरी है। बेहतर है कि एक आप उसकी एक छोटी सी स्मॉल स्केल आउटलाइन बना लें रिसर्च करने से पहले।